हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का अधिकार कब है, कितना है और कब नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं हूं सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सम्राट की आवाज। तो दोस्तों, बेटे और बेटी को अपने माता पिता की स्व अर्जित या फिर अर्जित संपत्ति में उनको उनका अधिकार कब मिल सकता है या कब नहीं, इसके बारे में इसी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। जो प्रॉपर्टी है वो स्व अर्जित प्रॉपर्टी है और उसने खुद से कमाई है। माता पिता ने स्व अर्जित, चाहे माता हो चाहे पिता हो, स्व अर्जित संपत्ति है। सेल्फ एक्वायर्ड जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति पर जिस संपत्ति पर उस व्यक्ति ने एक्वायर किया है, अर्न किया, अर्जित किया है, उस व्यक्ति का ही पूर्णतः अधिकार होता है और उस संपत्ति को वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। ना उसका बेटा ना उसकी बेटी, दोनों उस व्यक्ति को, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, उनको रोक टोक नहीं कर सकते या उनको ऐसा करने से वो रोक नहीं सकते वो किस तरह अपना धन किस प्रकार यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में, जिस व्यक्ति ने संपत्ति को कमाया है वो या फिर बाप हो या फिर माँ हो। एग्जाम्पल के तौर मान चलिए, अपनी संपत्ति को जैसे चाहे वैसे वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो माँ बाप ने जैसे भी अर्जित की हो। अब बात आती है कि बच्चा या बेटा और बेटी का अधिकार कब होता है कब नहीं होता है। मान लीजिए जो पिता है या फिर मान लीजिए जो माता है, उसकी डेथ हो जाती है और उस पिता ने या माता ने अपनी संपत्ति का किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न में ये डिसाइड नहीं किया कि ये फला संपत्ति हम किसे देंगे, या वसीयत नहीं की है, ना ही रहमदान किया है, ना किसी का दान किया हो। वो संपत्ति जैसे ही छोड़ के चली जाई, जैसे छोड़ के चला गया पिता, उसके पिता के नाम पे ही था और उसकी मृत्यु हो गई और उसने किसी प्रकार से किसी को ट्रांसफर नहीं किया है और हस्तांतरित नहीं किया, वरासत नहीं किया हुआ है जो जीवित रहने के पहले। तो उस संपत्ति में बेटा और बेटी का, अगर आप हिंदू हैं तो 50-50% आपका राइट उस पर रहेगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो 30% लड़की का और 67% बेटे का राइट होता है, अगर आप मुस्लिम हैं तो। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ ने या फिर पिता ने जो संपत्ति स्वयं से अर्जित की है वो उसके पूर्णतः मालिक हैं। अगर वो चाहें तो वो संपत्ति में से दोनों बेटे बेटी को दखल कर सकते हैं या फिर किसी ट्रस्ट को, गवर्नमेंट को दान कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद को भी दान कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं। कुल मिलाकर के जब एक पिता ने, एक माता ने जो संपत्ति स्व अर्जित की है, स्वयं से कमाई है, उस पर पूर्णतः अधिकार उन्हीं का होता है। जो जिसको चाहे दें या न दें, यह उनका स्व अर्जित अधिकार होता है। तो जैसे आपको हमने बताया कि स्व अर्जित संपत्ति में जो भी माता पिता, जो भी जिसने भी इनकम किसी माध्यम से उनका इनकम सोर्स रहा हो, जिसने संपत्ति अर्जित की हो, वो स्वच्छंद होते हैं। अगर आपको वरासत नहीं की गई है या फिर अपने जीते जी किसी कंपनी, किसी गवर्नमेंट, किसी भी दान किया हो, किसी संस्था को दान की हो, अगर जीते जी दान कर दिया है तो उसमें आपका हक नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी मृत्यु के पहले किसी को वसीयतनामा नहीं करते हैं, किसी दायरे नहीं रखते हैं, तो उसमें आप उनकी मृत्यु के बाद उसके आप हकदार होंगे, जिसमें बेटे और बेटी दोनों का 50-50% का हक इसमें माना जाएगा। वो आपन आश्रय है कि आप अपने बहन बेटी जो भी है वो लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन 50-50% दोनों का माना जाता है। अगर आप हिंदू हैं, अगर मुस्लिम हैं तो 67% लड़के का और 33% लड़की का हक उसमें होता है, अगर पिता ने जीते जी वरासत नहीं की है तो। अन्यथा उनका स्व अर्जित, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके माँ बाप के अपने वसीयतनामे में अगर वो जमीन किसी को भी दे सकते हैं, किसी अननोन पर्सन को भी दे सकते हैं, या फिर वो किसी संस्था या गवर्नमेंट किसी कर्मचारी या फिर किसी विभाग, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए भी दान कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें स्वेच्छा से। तो वो ये जीवित रूप में अपना उन्होंने वरासत की है तो ये मान्य होता है। और अगर उनके चले बिना वरासत के अपने तय मृत्यु से मृत्यु होती है तो उसके बाद वरासत में 50-50 पार्टनरशिप दोनों का होता है। सबसे सारी बातों का सारांश ये है कि अगर आप बच्चे हैं और आपके माँ बाप ने स्व अर्जित जो भी धन संपत्ति इकट्ठा की है, उस पर आप अपना हक जता नहीं सकते जब तक वो आपको आपका हक ना दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपको जो जानकारी मैंने दी है समझ आई होगी। कोई त्रुटि रह जाती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।